ममता और आलोक की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद ममता आलोक और अपने 3 बच्चों को छोड़कर गुजर गई। मां की मौत के बाद प्रिया ही मोना का सबसे बड़ा सहारा थी। मोना को क्या करना है यह प्रिया ही तय करती थी। वही तय करती थी कि मोना को क्या पहनना है, किसके साथ खेलना है, कब सोना है। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। मां की मौत के बाद प्रिया ने मां की तरह मोना को ही नहीं संभाला, बल्कि घर की पूरी जिम्मेदारी वही संभालती थी। प्रिया तो मनु का भी उसी तरह ख्याल रखना चाहती थी, पर मनु उम्र में मात्र उससे 2.5 साल छोटा था, इसलिए वो प्रिया को अभिभावक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तमाम बातों में उन दोनों में मतभेद रहता था। कई बार तो उनका झगड़ा मौखिक न रहकर हिंसक हो उठता था। तब अंगूठा चूसने की आदत छोड़ चुकी मोना तुरंत अंगूठा मुंह में डाल लेती। कोने में खड़ी होकर वह देखती कि भाई और बहन में कौन जीतता है। कुछ भी हो, तीनों भाई बहनों में पड़ती खूब थी। बड़ों की दुनिया से अलग रह सकें, उन्होंने अपने आसपास इस तरह की एक दीवार खड़ी कर ली थी, जहां निश्चित रूप से प्रिया का राज चलता था। मनु कभी कभार विरोध करता तो मात्र अपना अस्तित्व भर जाहिर करने के लिए। मोना की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी। वह बड़ी बहन के संरक्षण में एक तरह का सुख और सुरक्षा की भावना का अनुभव करती थी। वह सुंदर थी, इसलिए प्रिया को बहुत प्यारी लगती थी। यह बात वह कह भी देती थी। मोना कि अपनी कोई इच्छा अनिच्छा होगी। प्रिया को भी कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। अगर आलोक को दूसरी शादी न करनी होती तो घर में सब कुछ इसी तरह चलता रहता। घर में दादी माँ यानी आलोक की माँ थी ही, इसलिए बच्चों को माँ की कमी उतनी नहीं खल रही थी। घर के संचालन के लिए या बच्चों की देखभाल के लिए आलोक का दूसरी शादी करना जरूरी नहीं रह गया था। इसके बावजूद उसने घर में बिना किसी को बताए दूसरी शादी कर ली। अचानक एक दिन शाम को एक महिला के साथ घर आकर उसने कहा, तुम लोगों की नई मम्मी है। उस महिला को देखकर बच्चे स्तब्ध रह गए। वे कुछ कहते या इस नई परिस्थिति को समझ पाते उसके पहले ही आलोक ने माँ की ओर इशारा करके कहा, पूजा, यह मेरी माँ है। बूढ़ी माँ ने सिर झुकाकर पैर छू रही पूजा के सिर पर हाथ तो रखा, पर वह कहे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह अचानक कभी सांस तक तुमने नहीं ली। चर्चा की होती तो 2-4 सगे संबंधी बुला लेती। बेकार का झंझट करने की क्या ज़रूरत है माँ, आलोक ने लापरवाही से कहा। फिर भी कम से कम मुझसे तो बताना चाहिए था, क्या फ़र्क पड़ता है, आलोक ने उसी तरह लापरवाही से कहा। नोटिस तो पहले ही दे दी थी, आज दोपहर को दस्तखत कर दिए। आलोक का यहाँ कोई सगा संबंधी नहीं है, एक भाई है, वह दुबई में रहता है, रात को फ़ोन करके बता देंगे। बेटा प्रिया, मम्मी को अपना घर तो दिखाओ। उस समय क्या करना चाहिए यह प्रिया तुरंत तय नहीं कर सकी, इसलिए उस समय आलोक की जीत हुई। घर में जैसे कुछ खास न हुआ हो। अखबार लेकर सोफे पर बैठते हुए उसने माँ से पूछा, माँ, किसी का फ़ोन या डाक वाक तो नहीं आई? कोई मिलने जुलने वाले तो नहीं आए? पूजा जरा भी नर्वस नहीं थी। आलोक ने जब उसे कहा कि हमारी शादी हम दोनों का व्यक्तिगत मामला है, इससे किसी का कोई कुछ लेना देना नहीं है, तब पूजा उसके निडरता पर आश्चर्यचकित हुई थी। उसने आलोक से शादी के लिए तुरंत हामी भर दी थी। वैसे भी आलोक ने उससे कुछ नहीं छिपाया था, उसने पहले ही अपने बच्चों और माँ के बारे में बता दिया था। पर इस तरह बिना किसी तैयारी के नए घर में नए लोगों के बीच, चलो, प्रिया ने बेरुखी से कहा। पूजा उसके साथ चल पड़ी। उसे पता था कि विदुर के साथ शादी करने पर रिसेप्शन या हनीमून पर नहीं जाया जाता, पर घर में तो स्वागत होगा ही, जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। आलोक निश्चिंत होकर अखबार पढ़ने लगा था। वहीं यह 17-18 साल की लड़की घर की मालकिन की तरह एक अनजाने मेहमान को घर दिखा रही थी। घर के सबसे ठीक ठाक कमरे में पहुंचकर प्रिया ने कहा, यह पापा का कमरा है, यहाँ थोड़ा बैठ जाऊं। पूजा ने कहा, आप जानो आपका सामान कहाँ है? प्रिया ने पूछा। बाद में ले आऊँगी, अभी तो ऐसे ही। खैर आप जानो, कहकर प्रिया चली गई वहाँ से। और उसके बाद पूरा घर अंधकार से घिर गया। तो प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मनु, तू जाग रहा है? हाँ, मनु ने कहा। दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भाग जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। कहाँ? पर मोना तो अभी बहुत छोटी है।
यह बेचारी तो कुछ समझ भी नहीं पा रही है। सब समझ रही है, प्रिया ने धीरे से कहा। अरे तू जाग गई? हैरानी से प्रिया ने पूछा। मैं अभी सोई ही कहाँ थी, मोना ने कहा और उठकर प्रिया के पास आ गई। प्रिया उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते हुए अनजाने में ही उसके आँख में आंसू आ गए। भर्राई आवाज़ में उसने कहा, मोना तू मेरी प्यारी बहन है ना? हाँ, क्यों? देख, वह जो आई है ना, उससे मम्मी मत कहना, उससे बात भी नहीं करनी, यही नहीं उसकी ओर देखना भी नहीं है, प्रिया ने कहा। क्यों? मोना ने पूछा। वह अपनी मम्मी थोड़े ही है, वह कोई अच्छी औरत नहीं है, वह हम सभी को धोखा देकर अपने घर में घुस आई है। चलो उसे मारकर घर से भगा देते हैं, मनु ने कहा। मनु, तुझे अकल है या नहीं? अगर हम उसे मारेंगे तो पापा हमसे बात नहीं करेंगे, भले ना करे बात, पर हम उसे मारेंगे। ऐसा नहीं कहते मनु, पापा उसे ब्याह कर लाए हैं, तो फिर क्या करें? मनु ने कहा। मुझे वह जरा भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे भी मोना, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, मोना ने कहा। बस तो फिर हम सब उससे बात नहीं करेंगे, पापा कहेंगे तब भी? मनु और मोना ने एक साथ पूछा। हाँ, तब भी बात नहीं करेंगे। उसे देखकर हंसना भी नहीं, ना ही उसे कुछ देना है, उससे कुछ मांगना भी नहीं है, यही नहीं उसकी ओर देखना भी नहीं। समझ गए ना? हाँ, समझ गए, मनु और मोना ने एक साथ कहा। पर दीदी, माँ कहेंगी कि उसे बुलाओ, तो तब देखा जाएगा। दोनों ध्यान रखना, हमें उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है। पापा इसे क्यों ले आए? मासूम मोना ने पूछा। पता नहीं, प्रिया ने लापरवाही से कहा। दीदी एक बात कहूँ, मुझे तो अब पापा भी अच्छे नहीं लगते। मुझे भी, मनु ने कहा। मनु ने यह बात कही जरूर, पर उसे पापा अच्छे लगते थे। वह उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। पर दोनों बहनें कह रही थी, इसलिए उसने भी हाँ कह दी। इतना ही नहीं, उसके आगे भी कहा, दीदी अब यहाँ रहने का मन नहीं होता, फिर भी रहना तो पड़ेगा ही। अच्छा चलो अब सो जाओ। मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ दीदी? मोना ने पूछा। लात तो नहीं मारेगी? मोना ने कहा, नहीं मारूंगी, कहकर वह प्रिया का हाथ पकड़कर क्षण भर में सो गई। प्रिया को मोना का इस तरह सो जाना अच्छा नहीं लगा। घर में इतनी बड़ी घटना घटी, फिर भी इस तरह निश्चिंत होकर सो गई। कुछ भी हो, 17-18 साल की एक लड़की पूरी रात तो नहीं जाग सकती थी, वह भी थोड़ी देर में सो गई। सुबह वह सोकर उठी तो पिछले दिन का सब कुछ याद आ गया। उसने मोना को जगाया। कल रात जैसा कहा था वैसा ही करना, उससे बात नहीं करना। प्रिया ने कहा। किससे? अरे वही जिसे पापा घर ले आए हैं। नहीं मम्मी, भूल गई क्या? दीदी उसका नाम क्या है? पूजा। पर हमें उसके नाम से क्या करना, हमें उससे तो बात भी नहीं करनी है, बस याद रहेगा ना? प्रिया ने कहा। अरे हाँ, हंसना भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रिया ने मनु को भी समझा दिया कि नई मम्मी से बात नहीं करेगा, जबकि वह समझदार था और खुद भी उससे चिढ़ा हुआ था, इसलिए तय था कि वह भी पूजा से बात नहीं करेगा। विघ्न आया तो दादी की ओर से। चाय नाश्ते के समय वह बच्चों का व्यवहार देखकर सब समझ गई। अकेली पढ़ने पर वह प्रिया से कहने लगी, बेटा अब तो वह घर आ ही गई है, उसके प्रति अगर इस तरह की बात सोचोगी तो कैसे चलेगा? आलोक को पता चलेगा तो वो चिढ़ जाएगा। कोई बात नहीं दादी, पीछे खड़े मनु ने कहा। बेटा तू तो समझदार है, आखिर बात करने से क्या जाता है? दादी की इस बात का जवाब देने के बजाय प्रिया ने पूछा, दादी आपको तो पता था कि पापा शादी करके नई पत्नी ला रहे हैं? नहीं, जब बताया ही नहीं तो कैसे पता चलता? इस तरह शादी करके नई पत्नी लाना आपको अच्छा लगा? दादी ने कहा, अच्छा तो नहीं लगा, पर कर ही क्या सकते हैं, वह उससे शादी करके लाए हैं, इसलिए अब साथ रहना ही होगा। तुम सब बचपना कर सकते हो, पर मुझे तो बातचीत करनी ही होगी, दादी ने समझाया। क्यों? प्रिया ने पूछा। बेटा इस तरह घर परिवार नहीं चलता। पर दादी हम लोग तो उससे बात नहीं करेंगे। प्रिया तू बड़ी है, जरा सोच, इस बात का पता आलोक को चलेगा तो उसे दुख नहीं होगा? दादी ने समझाया। इसमें हम क्या करें? पापा ने हम सब के बारे में सोचा क्या? दादी वह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हम उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पापा कहेंगे तब भी नहीं, प्रिया ने कहा। उसकी इस बात से मनु भी हाँ में हाँ मिलाया। बेटा तू बड़ी हो गई है, समझदार भी है, तो क्या हुआ, बिल्कुल नहीं करेंगे बात। दादी ने फिर पूछा। इसी के साथ वहाँ खड़ी मोना से भी पूछा, तू भी बात नहीं करेगी? मोना घबरा गई।
उसे प्यारी बच्ची होना अच्छा लगता था। अब तक उसे यही सिखाया गया था कि जो बड़े कहे वही करना चाहिए। प्रिया ने तो मना किया था, अब क्या किया जाए। वह अंगूठा मुंह में डालना चाहती थी, तभी उसे याद आ गया कि वह क्या जवाब दे। उसने झट से कहा, दीदी कहेंगी तो बात करूंगी। मोना सोच रही थी कि यह सुनकर प्रिया खुश हो जाएगी, पर खुश होने के बजाय प्रिया ने आंखें दिखाई तो मोना हड़बड़ा गई। उस हड़बड़ाहट में उसे रात की बात याद आ गई। उसने कहा, बात की छोड़ो, हंसना भी मना है। अगर कुछ देती है तो लेना भी नहीं है। वह मुझे ही नहीं, मनु भैया को भी अच्छी नहीं लगती और प्रिया दीदी को भी, है ना मनु भैया? हाँ दादी, हम लोग उससे बात नहीं करेंगे, मनु ने कहा। जैसी तुम लोगों की इच्छा, तुम लोग जानो और आलोक जाने। पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। बच्चों के मन में क्या है, इस बात से अनजान आलोक ऑफिस चले गए। जाते जाते पूजा से कहा था कि वह चिंता ना करे, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। नया घर जिसमें 3 बच्चों के मौन का बोझ उसे असहाय लगने लगा था। उसे लगा उसने छुट्टी न ली होती तो अच्छा रहता। आलोक के साथ वह भी अपने ऑफिस चली गई होती। आलोक उसे अच्छा तो लग रहा था, पर 40 की उम्र में ब्याह करना उसे खलने लगा था। बाल बच्चों वाला एक परिवार, साथ में बड़ों की छत्र छाया और एक समझदार आदमी का जिंदगी भर का साथ। उसने हामी भर दी और इस अनजान घर में आ गई। पहले से परिचय की क्या ज़रूरत है? आलोक ने मना कर दिया था। उसने कहा था, जानती हो पूजा, अचानक आक्रमण से विजय मिलती है। अगर पहले से बात करेंगे तो रुकावटें आ सकती हैं। बच्चे भी पूर्वाग्रह में बंध जाएंगे। तुम एक बार किसी से मिलो और उसे अच्छी न लगो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह अलग बात है कि तुम्हें मेरे बच्चे ना अच्छे लगे। तब पूजा ने खुश होकर कहा था, तुम्हारे बच्चे तो अच्छे लगेंगे ही। बस बात खत्म हो गई, अब शादी कर लेते हैं, आलोक ने कहा। फिर दोनों ने शादी कर ली। पूजा ने पहले दिन तो अपना सामान लाने और उसे रखने में बिता दिया था, पर चैन नहीं पड़ रहा था। बच्चे सचमुच बहुत सुंदर थे, पर उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। चॉकलेट भी नहीं ली। बड़ी बेटी ने स्थिर नज़रों से देखते हुए कहा था, मेरे दांत खराब हैं। पूजा ढीली पड़ गई थी। आलोक से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। वह बच्चों से बात करने के लिए कह सकता था। बच्चे बात तो करेंगे, पर उनके मन में सम्मान के बजाय उपेक्षा ज़्यादा होगी। ऐसे में कुछ दिनों इंतज़ार कर लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, पर बाद में भी ऐसा ही रहा तो छोड़कर चली जाएगी। रोज़ाना कितने तलाक होते हैं। एक और सही, आलोक अपनी बूढ़ी माँ और बच्चों को छोड़कर उसके साथ तो रहने नहीं जा सकता। आखिर उसका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। ऐसा करना उसके लिए उचित भी नहीं होगा, पर उसका क्या, वह क्या करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बच्चों के लिए ही तो आई थी। अब बच्चे ही उससे खुश नहीं हो रहे थे तो वो क्या कर सकती थी। दूसरा दिन किस्से कहानियों की किताबें पढ़कर काटा। माँ जी से थोड़ी बातचीत हुई, पर बच्चों ने तो उसकी ओर ताका तक नहीं। फिर भी उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं। पूरे दिन पूजा को यही लगता रहा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है, ऐसी गलती जो अब सुधर नहीं सकती। इस एक गलती को सुधारने में दूसरी कई गलतियां हो सकती हैं। दूसरी ओर बच्चे अपने जिद पर अड़े थे। जैसे तैसे दिन बीतते गए। पूजा का मन बैठने लगा। अब तो उसने बच्चों को मनाने की निरर्थक चेष्टा भी छोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि कुछ दिनों के लिए वह भाई के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाए, पर वहाँ जाने से क्या होगा, अब रहना तो यही है। कहने को सब ठीक है, पर देखा जाए तो बच्चे की वजह से कुछ भी ठीक नहीं है। फिर भी इस आस में दिन बीत रहे थे, कभी न कभी तो सब ठीक हो ही जाएगा। उस दिन शाम को आलोक को देर से आना था। उदास मन से पूजा गैलरी में आकर बैठ गई। तभी अचानक उसका मन रेलिंग पर सिर रखकर खूब रोने को हुआ। कितनी देर हो गई उसे याद ही नहीं रहा। अचानक उसके बगल में आवाज़ आई, आप रोइए मत। पूजा ने चौंक कर देखा तो मोना खड़ी थी। उसने हाथ में थमा हुआ चाय का प्याला रखते हुए कहा, रोइए मत, इसे पी लीजिए। ममता से अभिभूत होकर पूजा ने मोना को खींचकर गोद में बिठाकर सीने से लगा लिया। इसके बाद उसके गोरे चिकने गालों को चूम कर वह सोचने लगी, अब मैं मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं। तभी पूजा ने मोना के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मम्मी ही तो हूँ, इसलिए तुम मम्मी कह सकती हो। पर दीदी ने मना किया था। संकुचते हुए मोना ने कहा, क्यों?
मन का बोझ झटकते हुए पूजा ने पूछा, दीदी आपसे और पापा से नाराज़ हैं क्यों? पूजा ने फिर दोहराया। पता नहीं, तुम मान गई ना, अब दीदी को भी मैं मना लूँगी। खुद को संभालते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पूजा ने कहा। पूजा की आंखों में झांकते हुए मोना ने कहा, अब मैं जाऊँ? ठीक है जाओ, पूजा ने प्यार से कहा। अब आप रोगी तो नहीं? मोना ने पूछा। नहीं, तुम जैसी प्यारी बेटी को पाकर भला कोई कैसे रोएगा। छोटे छोटे पग भरती मोना चली गई। नन्ही मोना को बेवफाई का मतलब भले ही पता नहीं था, पर उसके मन में एक बोझ सा जरूर था। उसने बहन से वादा जो किया था कि वह दूसरी माँ से बात नहीं करेगी, पर पूजा को रोती देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी बहन से किए वादे को भूलकर दूसरी माँ के आंसू पोंछने पहुँच गई। जाते हुए मोना बार बार पलटकर पूजा को देख रही थी। शायद बड़ी बहन से की गई बेवफाई का बोझ वह सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन माँ की ममता और उनकी आंखों में आंसू को देखकर मोना पिघल गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।